सभी को नमस्कार। फ्री बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, पिछले वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे, हम उसमें चैप्टर नंबर 2 था नर तथा मादा युग्म कोषबीज संरचना एवं विकास। ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एक ही बात है। उसमें देखो नर तथा मादा युग्म कोषबीज संरचना एवं विकास, इसमें हम ओविल पढ़ चुके थे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इसमें ओविल यानी बीजांड, बीजांड के बारे में हम पढ़ चुके थे। आपको बताया था कि बीजांड जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो बीजांड ओविल पाए जाते हैं और इनसे क्या सीड का निर्माण होता है या सीड का फॉर्मेशन होता है। हमें पिछले वीडियो में बीजांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर और उसके टाइप, आपको 6 टाइप बताए थे, वो पढ़ चुके थे। लास्ट हमारा जो टाइप था वो था सेसिनोट्रोपिस या इसको बोलते हैं कुंडलित बीजांड। आपको स्ट्रक्चर बताई थी, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसमें देखो ये आपको संरचना बताई थी, ये सेसिनोट्रोपिस बीजांड होता है। इसमें ये क्या होता है, फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल होता है, इसको बोलते हैं बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ। ये बीजांड ग्रंथ क्या करता है, ये जो ओविल होता है वो फ्यूनिकल पर 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है, यानी 360 डिग्री कोण पर घूम जाता है। इसे बोलते हैं सेसिनोट्रोपिस या हम इसे कहते हैं कुंडलित बीजांड, कुंडलित बीजांड के नाम से जानते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसका आपको एग्जाम्पल भी बताया था। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ओपेंशिया या हम इसे बोलते हैं नागफनी, ये आपको बता दिया गया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो 2 टाइप के होते हैं, एक तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और एक होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, और एक होता है मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। इसमें देखो एक सेल होती है, इस सेल को बोलते हैं MMC, ठीक है। देखो MMC इसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक सेल होती है MMC, इसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। इसके अंदर क्या होता है कि मियोसिस होता है, मियोसिस या इसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में इससे क्या होते हैं कि 2 सेल बनती हैं, 2 सेल बनती हैं। फिर आगे देखो 2 सेल बनने के बाद में कितने जो आगे की जो जैसे जैसे आगे की मतलब सेल चलेगी तो उसमें क्या होगा कि जो नीचे वाली जो सेल होगी, नीचे वाली सेल, क्योंकि एक सेल है MMC, फिर इसमें देखो मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में 2 सेल बनेगी, 2 सेल बनेंगी। और ये दूसरी जो फर्स्ट सेल है उसको मतलब बोलते हैं प्राथमिक द्वितीय सेल, इसको बोलते हैं प्राथमिक द्वितीय सेल या प्राइमरी इनिशियल सेल, इनिशियल जिसको बोलते हैं प्राथमिक द्वितीय सेल। और ये जो सेकंड सेल होती है ये होती है MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल। फिर देखो इसके अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। होने के बाद में क्या होता है, इससे 4 सेल बनती हैं, इस प्रकार से 4 सेल बनती हैं। 4 सेल में देखो जो 3 सेल होते हैं वो क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है, डीजेनरेट सेल। जबकि जो एक जो सेल बचती है वो होती है एक्टिव, बोलते हैं एक्टिव मेगास्पोर, एक्टिव मेगास्पोर। देखो एक सेल होती है MMC मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस होता है, 2 सेल बनती है, प्राथमिक द्वितीय सेल बोलते हैं ऊपर वाले सेल, नीचे वाले सेल कहलाती है MMC। फिर मियोसिस होता है, 4 सेल बनती है या इसको बोलते हैं 4 स्पोर बनते हैं, या आप इसे भी कह सकते हो 4 स्पोर यानी 4 बीजाणु बनते हैं, बीजाणु 4 बीजाणु बनते हैं। इसमें देखो 3 जो बीजाणु 3 या स्पोर होती हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जबकि एक जो चौथा स्पोर होता है वो होता है एक्टिव मेगास्पोर, इसको बोलते हैं एक्टिव स्पोर। ये क्या करता है आगे चलकर, और जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है
वो कंप्लीट, या हम कहते हैं इसके प्रोसेस को कंप्लीट करता है, माइक्रोस्पोर बनाता है। जैसे इस पूरी जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पूरी स्पोर को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो हाँ, इसकी यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है शॉर्ट में कि एमएमसी यानी मेगा स्मॉल मदर सेल, एमएमसी से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, एमएमसी से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। एमएमसी से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये लघु जो माइक्रोस्पोर है वो बनते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट देखो हम लिख सकते हैं कि लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन यानी लघु बीजाणु जनन में क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इसको बोलते हैं मियोसिस। यानी तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, उसके अंदर क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और अर्धसूत्रीय विभाजन से क्या बोलते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, ये आपको बता दिया था। अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये पहले बता दिया। लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, और से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। इसमें आपको बताया 3 माइक्रोस्पोर तो क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन चौथा जो माइक्रोस्पोर होता है, चौथा जो स्पोर होता है वो क्या था? एक्टिव स्पोर होता है, और वो आगे क्या इसका निर्माण करता है? जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसका निर्माण करता है। फिर देखो हम आगे क्या लिखते हैं? ये चारों स्पोर आपस में जुड़कर चतुष्क, या इसको बोलते हैं टेट्राड का निर्माण करते हैं। ये आपको बताना है। यानी 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के कारण के कुछ एक संरचना बताते हैं, उसको बोलते हैं चतुष्क संरचना, या कहते हैं हम टेट्राड का निर्माण करते हैं। फिर देखो ये चारों स्पोर एक कैलोज, इसको बोलते हैं कैलोस भी कह सकते हो आप, कैलोज या कैलोस की भित्ति से जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये कैलोस की भित्ति से जुड़ जाते हैं, आप ये लिख सकते हो। ये आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हो कि एमएमसी से लघु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। नेक्स्ट आप लिखोगे लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन से 4, यानी अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और यानी मियोसिस होता है, हम कह सकते हैं मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये चारों स्पोर क्या करते हैं? आपस में जुड़कर चतुष्क, या 4 जो स्पोर है वो इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं चतुष्क, या इसे हम कह सकते हैं टेट्राड का मतलब यह चतुष्क होता है, टेट्राड का निर्माण करते हैं। और ये चारों स्पोर क्या करते हैं? कैलोस, यहाँ से मिलते हैं, कैलोस की भित्ति से ही जुड़ जाते हैं, जो आगे चलकर यह हम कह सकते हैं कैलोस की भित्ति से जुड़ जाते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। यह आपको याद रखना है। एग्जाम में यदि पूछे तो इस प्रकार से आपको इतना लिखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। तो इसमें आपको बताना है कि एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल से लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया आती है उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद में आपको लिखना है लघु बीजाणु जनन में मियोसिस होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। इसमें से 3 माइक्रोस्पोर आपको आगे लिखना है। 3 माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं,
जो कि एक माइक्रोस्पोर क्या होता है, भस्ता, जिसको बोलते हैं एक्टिव माइक्रोस्पोर। वो एक्टिव माइक्रोस्पोर आगे चलकर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या उसको बोलते हैं लघु बीजाणुजन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब देखो ये स्पोर, ये क्या चारों स्पोर क्या करते हैं, आपस में जुड़कर चतुष्क या जिसको बोलते हैं टेट्राड संरचना का निर्माण करते हैं। अब देखो ये चारों स्पोर एक केलॉस या इसको बोलते हैं केलॉज की भित्ति से जुड़ जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। ये आपको थ्योरी लिखनी है। इसके बाद में यदि आगे की बात करें, आगे की बात करें तो आपको डायग्राम इस प्रकार से बनाना है। डायग्राम देखो इस प्रकार से आपको बनाना है। आपको एक सेल दिखानी है सबसे पहले, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, इसको बोलते हैं एमएमसी। जैसे ये कोई सेल है एमएमसी, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल, या इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। ये एक सेल होती है, इसको एमएमसी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस, मियोसिस होता है। और मियोसिस होने के बाद में दो सेल बनेगी, दो सेल बनेगी। ऊपर वाली सेल कहलाएगी प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। जो कि नीचे वाली जो सेल है वो होती है एमएमसी, ये इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो ये जो सेल होती है इसमें क्या होगा, फिर दोनों सेल में क्या, फिर मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है। और मियोसिस होने के बाद में चार सेल बनती है। ये चार सेल बनते हैं। इसमें देखो तीन जो सेल होती हैं, या हम कहते हैं चार स्पोर बनते हैं। इसमें तीन स्पोर लिखते हैं, तीन स्पोर डीजेनरेट, तीन स्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। जबकि ये लास्ट वाला स्पोर होता है, लास्ट वाला जो स्पोर होता है ये क्या होता है, एक्टिव, या इसी कह सकते हैं हम, ये बन जाता है, इसको बोलते हैं एक्टिव मेगास्पोर, मेगास्पोर। और ये एक्टिव मेगास्पोर आगे चलकर किसका निर्माण करता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का निर्माण करता है। ये आपको याद रखनी है। अब देखो ये इसके थ्योरी हम देख चुके हैं। अब देखो टाइप क्या होती है। आगे के यदि हम बात करें तो माइक्रोस्पोर की जो व्यवस्था होती है, जो टेट्राड आपको संरचना बताई थी लास्ट पॉइंट की, टेट्राड चतुष्क का निर्माण करते हैं। इसमें चतुष्क में आपको जो नेक्स्ट लिखना है, इसमें क्या बताना है कि चतुष्क में माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर की व्यवस्था, या इसको बोलते हैं अरेंजमेंट, निम्न प्रकार से होती है, निम्न प्रकार से होती है। यानी जो टेट्राड होती हैं उसमें जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज्ड रहती हैं, यानी किस प्रकार से विन्यासित रहते हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें देखो चार टाइप से, देखो निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। उसमें एक तो क्या हुआ, चतुष्फलकीय प्रकार होता है, चतुष्फलकीय प्रकार से विन्यासित रहते हैं। सेकंड टाइप आपको याद रखना है संधि पार्श्व प्रकार। उसके बाद में याद रखना आपको क्रोसित, फिर याद रखना आपको टी आकार का, और लास्ट आपको याद रखना है रेखीय प्रकार। ये आपको बताने हैं।
यानी जो चतुष्क में जो माइक्रोस्पोर को जो माइक्रोस्पोर का जो अरेंजमेंट होता है वो निम्न प्रकार से होता है। तो इसमें आपको किस प्रकार से बताना है कि चतुष्क में जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो निम्न प्रकार से अरेंज रहते हैं, विन्यासित रहते हैं। तो आपको बताने, एक तो चतुष्फल के टाइप का होता है या चतुष्फल के प्रकार होता है, एक संधि पार्श्व होता है, एक क्रोशित होता है, एक टियाकारक होता है और एक रेखियाकारक होता है। ये देखो जो टॉपिक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपको काम आएगा, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या फाइनल क्लास में हो, कि जो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर ये बनते हैं ये आगे भी काम आते हैं। 2 नंबर जो चैप्टर है इसकी टॉपिक आपके आगे भी मिलेंगे आपको। फिर 3rd नंबर देखो जो पोलिनेशन है, 3rd चैप्टर के अंदर पोलिनेशन है, परागण, वो आगे भी आगे आपके चलता है। तो देखो चतुष्फल के संधिपार्श्व है, क्रोशित है, टियाकार है और रेखीय प्रकार है। इसमें देखो हम फर्स्ट पढ़ेंगे चतुष्फल की। चतुष्फल की यदि हम बात करें, फर्स्ट देखो चतुष्फल के प्रकार। चतुष्फल के प्रकार, चतुष्फल के प्रकार, चतुष्फल की यदि हम बात करें तो देखो चतुष्फल के प्रकार के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 3 स्पोर होते हैं, वो तो क्या होते हैं आगे की ओर पाए जाते हैं, और एक स्पोर क्या होता है पीछे की ओर होता है। यानी जो 4 जो माइक्रोस्पोर आपको बताए थे, 4 मेगा माइक्रोस्पोर, इसमें 4 माइक्रोस्पोर अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना, अगुणित होते हैं, जो चतुष्फल की संरचना में, फलकीय संरचना में विन्यासित रहती हैं, चतुष्फल की संरचना में में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। देखो इसमें 4 माइक्रोस्पोर अगुणित होते हैं, यानी चारों हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। जो चतुष्फल के यानी जो हम पढ़ ही रहे हैं चतुष्फल के टाइप होता है, यानी क्वाड्रेटल जिसको बोलते हैं चतुष्फल के टाइप होता है, इनमें पाए जाते हैं। यदि हम बात करें इसमें 3 स्पोर, 3 माइक्रोस्पोर आगे की ओर होते हैं तथा एक माइक्रोस्पोर पीछे की ओर होता है, पीछे की ओर होता है। एक माइक्रोस्पोर क्या होता है पीछे की ओर होता है। आपको याद रखना, डायग्राम में बता दूं आपको, उस प्रकार से आपको याद रखना है। एक इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, यानी कौन से प्लांट्स के अंदर होते हैं, डाइकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं, ये आपको बताना है। और लास्ट आप इसके अंदर लिख सकते हो, एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार का विन्यास या बोलते इस प्रकार की व्यवस्था द्विबीजपत्रीय पौधों में, या बोलते डाइकोट प्लांट, ठीक है ना, द्विबीजपत्री में डाइकोट प्लांट पौधों में होती है, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है, यानी चतुष्फल की जो व्यवस्था होती है वो जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री पादप। इंग्लिश में आप लिख सकते हो डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट प्लांट्स, यानी इनके जो कोटिलेडन्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है ना, द्विबीजपत्री पादप। इस प्रकार की व्यवस्था द्विबीजपत्री पौधों में होती है। एग्जाम्पल यदि आप लिखो तो बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है कैप्सुला, कैप्सुला पादप। कैप्सुला पादप के अंदर इस प्रकार का विन्यास पाया जाता है। यह आपको लिखना है चतुष्फल के जो टाइप होता है, इसके अंदर आपको देखो कौन कौन सी लाइन लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें 4 माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जो चतुष्फल की संरचना में पाए जाते हैं। इसमें 3 माइक्रोस्पोर आगे की ओर होते हैं तथा 1 माइक्रोस्पोर पीछे की ओर होता है। और इस प्रकार की व्यवस्था जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मिलती है, यानी जो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है कैप्सुला प्लांट। आपका इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, यानी कैप्सुला पादप। इसका यदि देखो डायग्राम देखें
तो डायग्राम आपको इस प्रकार से देखो बताना है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बताना है। आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम। ये डायग्राम होता है जो हम बोलते हैं चतुष्फल के प्रकार का। इसमें देखो 3 स्कोर दिखाई दे रहा है आपको, 1, 2 और 3, जबकि हमारे पास कितने स्कोर है? टोटल 4 है। देखो 4 माइक्रो स्कोर होते हैं जो अपलोड होते हैं। अब इसके अंदर देखो एक स्कोर आपको लाइन में लिखा है जिसमें 3 माइक्रो स्कोर आगे के होते हैं। देखो आगे के होते हैं, तीनों क्या होते हैं? आगे के होते हैं। देखो आगे तथा एक माइक्रोस्कोप क्या होता है? पीछे के होता है। जो ये 3 होते हैं इनके एक पीछे के पाया जाता है। टोटल 4 होती है। इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होते हैं, जो विन्यास होता है, व्यवस्था होती है, उसे बोलते हैं चतुष्फल के प्रकार। तो ये आपको डायग्राम याद रखना है। और एग्जाम्पल आपको बताई दिया है। बेस्ट एग्जाम्पल आपको कैप्सुला प्लांट आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं कैप्सुला पादप के अंदर इस प्रकार का विन्यास पाया जाता है। देखो फर्स्ट जो टाइप है वो चतुष्फल के टाइप वो कंप्लीट हो चुका है। आगे की यदि हम बात करें सेकंड की यदि हम बात करें तो सेकंड टाइप होगा संधि पार्श्व टाइप। संधि पार्श्व टाइप, संधि पार्श्व प्रकार, बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टाइप। संधि पार्श्व प्रकार, संधि पार्श्व प्रकार के टाइप में यदि हम बात करें तो देखो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको इसका जो विन्यास है वो किस प्रकार से विन्यासित रहता है ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर देखो किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो देखो इसके लिए हम देखें तो इस प्रकार के टाइप या प्रकार में इस प्रकार के ये हम कह सकते हैं इसमें चारों या माइक्रोस्कोर या स्कोर कहते हैं, ठीक है ना। चारों स्कोर एक ही तल में दिखाई देते हैं। आपको फर्स्ट बात तो ये याद रखनी है, यानी चारों जो स्कोर होते हैं वो एक ही तल के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। सेकंड बात क्या रखोगे कि चारों स्कोर एक ही तल के अंदर होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं, यानी चारों स्कोर क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात आप करोगे क्या याद रखोगे कि जो संधि पार्श्व टाइप होते हैं इसमें क्या होती है? एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल तो जो मोनोकॉट्स या क्या कह सकते हैं एक बीजपत्री पादपों में जो देखो मोनोकॉट्स होते हैं, जो एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है या इनके अंदर इस प्रकार का विन्यास होता है और एक ही तल के अंदर दिखाई देते हैं। बस ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप होता है, इसका जो टाइप होता है उसको बोलते हैं संधि पार्श्व प्रकार, यानी चारों स्कोर एक ही तल के अंदर इसके अंदर दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल हो गया एक बीजपत्री, जो कोई भी एक बीजपत्री जो प्लांट्स है उसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। यदि डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार का विन्यास होता है। देखो इसके अंदर इस प्रकार का विन्यास होता है। इस प्रकार के विन्यास को बोलते हैं संधि पार्श्व प्रकार। और ये इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है मोनोकॉट्स प्लांट्स। ये आप एग्जाम्पल बता सकते हो कि चारों स्कोर तल में होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं और ये इनका डायग्राम होता है। देखो चारों स्कोर आपको एक ही तल के अंदर दिखाई मिलेंगे। ये होता है संधि पार्श्व प्रकार। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप होगा इसका क्रोशित। थर्ड नंबर बात करिए तो है क्रोशित प्रकार। क्रोशित प्रकार में देखो क्या होगा कि जो स्पोर होते हैं और इसमें क्या कहते हैं, जो दो बीजाणु होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? समकोण पर होते हैं, यानी ऊपर की ओर दिखाई देते हैं, जबकि एक बीजाणु क्या होता है? नीचे की ओर दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखनी है।
ये देखो जो स्पोर होते हैं इसमें 4 माइक्रोस्पोर स्पोर जो हम कहते हैं कि एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। 4 माइक्रोस्पोर में 2 स्पोर एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। यानी जो 2 स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के होते हैं समकोण पर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। वह एक ही तल में ऊपर वाले जोड़ों के दोनों लघु बीजाणु व निचले वाले दोनों जोड़ों के लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। यानी इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और दोनों यानी ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के क्या होते हैं, लगभग बराबर दिखाई देते हैं। तो एग्जाम्पल की यदि बात करें तो मैग्नोलिया जो प्लांट्स होते हैं, यानी मैग्नोलिया जो पादप है, मैग्नोलिया पादप हम बोलते हैं मैग्नोलिया प्लांट्स। इसका देखो बेस्ट एग्जांपल है मैग्नोलिया जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्रॉसेट टाइप का पाया जाता है। डायग्राम की यदि हम बात करें तो आपको इस प्रकार से डायग्राम बताना है। इसके अंदर देखो 2 समकोण पर होते हैं, तो ये 2 समकोण पर है, ये देखो 2 ये 2 समकोण पर होते हैं, यानी 2 समकोण पर होते हैं, जबकि एक नीचे की ओर दिखाई देता है और एक इसके पीछे होता है। और मैग्नोलिया प्लांट है वो इसका मतलब बेस्ट एग्जांपल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है थर्ड टाइप, क्रॉसिट टाइप, यानी क्रॉस के आकार के अंदर दिखाई देते हैं। यानी इसमें 4 माइक्रोस्पोर 2 स्पोर क्या होते हैं, एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2 इसमें एक जैसे दिखाई देते हैं। ये इसकी आप बता सकते हो। एग्जाम्पल आप बताओगे तो वो मैग्नोलिया प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो वो होगा टी आकार का विन्यास। क्या नंबर है इसमें देखो, टी आकार का विन्यास या टी टाइप। टी आकार का भी लिख सकते हो आप, कि हमें जो टेट्राड के अंदर जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है, उनकी जो व्यवस्था है उसको हमें देख रहे हैं। तो इसमें टी आकार का है। तो देखो इस प्रकार के जो टेट्राड में 2 बीजाणु क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, क्योंकि 2 बीजाणु क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। ये आपको बताना है कि 2 बीजाणु तो टोटल 4 होते हैं। 2 बीजाणु तो क्या होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है, और 2 बीजाणु क्या होंगे, अनुप्रस्थ होंगे। तो ये आपको बताना है टी आकार भी, ठीक है। तो आपको इसमें आपको लिखनी है थोड़ी, इसमें 4 माइक्रोस्पोर में से 2 माइक्रोस्पोर मतलब लंबवत होते हैं तथा 2 माइक्रोस्पोर अनुप्रस्थ रूप में पाए जाते हैं। यानी 2 क्या होंगे, लंबवत होंगे, जबकि 2 क्या होंगे, अनुप्रस्थ रूप में पाए जाएंगे। टोटल जो चारों माइक्रोस्पोर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें 2 माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, ठीक है ना। 2 माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, जो लंबवत होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको डायग्राम दे दिया जाता है तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल की यदि बात करें, एरिस्टोलोकिया, ये आपके दे रखा है। बाकी देखो एग्जाम्पल और भी है, एरिस्टोलोकिया प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। यानी एरिस्टोलोकिया जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर टी आकार का जो अरेंजमेंट होता है वो पाया जाता है। आपको डायग्राम ये ध्यान रखना है। 2 तो आपको क्या दर्शाने, इस प्रकार से दर्शाने। ये तो क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है ना। 2 अनुप्रस्थ यानी इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये 2 लंबवत होते हैं, सॉरी अनुप्रस्थ होते हैं, ठीक है ना।
ये आपको बताना है। ये था टी आकार का। अब इसमें देखो आपको टी आकार का दिखाई दे रहा है, जो अरेंजमेंट है वो कौन सा आकार का है, टी आकार का अरेंजमेंट आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, टी आकार का अरेंजमेंट। एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है, एरिस्टोलोकिया प्लांट्स। एरिस्टोलोकिया प्लांट्स के अंदर ये व्यवस्था मिलती है। ठीक है, तो देखो ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। टी आकार का अरेंजमेंट में देखो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, 2 तो क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये देखो लंबवत है, लंबवत, जबकि ये दोनों क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया एरिस्टोलोकिया प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है। अब यदि नेक्स्ट की बात करें तो वो क्या, रेखी। देखो रेखी के अंदर आपको स्पष्ट पता है कि चारों जो स्पोर होते हैं वो एक ही रेखांद्र या लाइनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है अरेंजमेंट रेखी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइनर। 5 नंबर है रेखी क्रम, रेखीय प्रकार। ठीक, रेखीय प्रकार। तो देखो इसमें सीधी सी डेफिनेशन है, देखो आपको पता है कि रेखीय क्रम में तो चारों एक, जैसे हम कहते हैं चारों एक ही क्रम के अंदर होते हैं। इसमें चारों माइक्रोस्पोर, इसमें चारों माइक्रोस्पोर एक ही सीध में होते हैं, या कह सकते हैं हम एक ही क्रम में होते हैं। आप क्रम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो एक ही क्रम में होते हैं, ये एक ही सीध में होते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हो। इसमें चारों माइक्रोस्पोर एक ही क्रम में होते हैं, इस प्रकार का अरेंजमेंट, इस प्रकार की व्यवस्था रेखीय प्रकार कहलाते हैं, रेखीय प्रकार कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो वो होगा हेलोफिया पादप। हेलोफिया जो प्लांट्स होते हैं, या हेलोफिया जो प्लांट्स हैं, उसके अंदर इस प्रकार का अरेंजमेंट मिलता है आपको, ठीक है ना। ये आपको दिखा रहा है हेलोफिया प्लांट्स, यानी हेलोफिया पादप है, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर यदि डायग्राम की बात करें, इस प्रकार से आप बना सकते हो, 1 2 3 और 4। ये चारों स्पोर होते हैं। देखो एक ही क्रम के अंदर है, आपको दिखाई दे रहे हैं एक ही क्रम के अंदर है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से आपको बना सकते हो, ठीक है ना। ये है रेखीय क्रम। इस प्रकार से आप एग्जाम के अंदर इसको दर्शा सकते हो। ये होगा रेखीय प्रकार, रेखीय प्रकार का चतुष्क, ठीक है। रेखीय प्रकार का चतुष्क इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो। और ये एग्जाम्पल का नाम यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो इसका नाम है हेलोफिया, हेलोफिया पादप। ये इसका एग्जाम्पल है। हेलोफिया पादप के अंदर इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो हेलोफिया जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये व्यवस्था मिलती है, ठीक है। तो देखो आज का जो टॉपिक था उसमें देखो हम कौन कौन सी बात पढ़ी थी, आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक तो आपको बता दिया था कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है इसको बोलते हैं लघु बीजाणुजनन। आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, या 2 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं आपको ये बताना है। या इसके अंदर जो टेट्राड होते हैं, टेट्राड के अंदर जो स्पोर होते हैं उसका जो अरेंजमेंट या जो विन्यास है वो किस प्रकार से होता है, ये आपको पूछ सकता है। तो यदि कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा आपको तो आपको सबसे पहले लिखना है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन।
ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। आपको टाइप बताए थे, यानी डायग्राम बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसमें 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, जबकि एक स्पोर क्या होता है, एक्टिव स्पोर होता है, वो आगे चलकर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। और इसके जो टेट्राड के अंदर जो स्पोर होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज रहते हैं वो आपको विनाश से बताया था। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो पूरा हो चुका है। अब यदि हम बात करेंगे तो आगे यदि देखेंगे तो वो होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर भी क्या होता है, इसी प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन ये इससे अलग होता है। एक के अंदर क्या होता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और जो मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी इसको ना लघु बीजाणु जनन और जो गुरु बीजाणु जनन है, वो हम जब डायग्राम के अंदर देखे थे गुरु बीजाणु जनन, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस इसको बोलते हैं, मेगा का मतलब है गुरु से, देखो गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, देखो वो डायग्राम आपको इसलिए बताया था, आपको बताया क्या कि ये एक सेल होती है, देखो उसमें मियोसिस होता है, 2 सेल बनती है, 2 सेल में फिर मियोसिस होता है तो 4 सेल बनती है, 4 सेल बनती है, 3 सेल डीजेनरेट हो जाती है, आपको बताया था डीजेनरेट हो जाती है, एक स्पोर बचता है उसको बोलते हैं एक्टिव स्पोर, ये एक्टिव मेगा स्पोर बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर देखो आपको उसको उस आधार पर इसलिए समझाया गया था कि उसी के अंदर ये प्रोसेस, उसी के अंदर भी प्रोसेस होती है, लेकिन आपको सिर्फ बात इतनी याद रखनी है कि एमएमसी जो सेल होती है, ये पहले वाली सेल एमएमसी होती है, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें जो एक्टिव होता है वो क्या होता है कि इन दोनों की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। आपको इतना ध्यान रखना है, यानी मेगास्पोर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोनों की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लेकिन इस डायग्राम को हम, ये आपको डायग्राम बताया था, ये डायग्राम को आपको ध्यान रखना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर ही दर्शाना है। जो हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन हिंदी के अंदर। तो इसके अंदर ये डायग्राम हम देखेंगे, उसके अंदर तो आपको एक जो सेल थी एमएमसी सेल, इसके बारे में बताया था कि आपको समझ में आ जाए कि एमएमसी सेल कौन सी होती है। यानी आपको बताया था मेगास्पोर मदर सेल, इससे और जो कहते हैं लघु बीजाणु, यानी इससे माइक्रोस्पोर बनती हैं, एमएमसी सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो उसी को क्या हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन ये डायग्राम हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर। अब मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि एक सेल होती है, इसको बोलते हैं एमएमसी सेल, इसमें म्यूसिस होता है, फिर 2 सेल बनती हैं, 2 सेल से फिर क्या होती है कि म्यूसिस होता है, फिर 4 सेल बनती हैं, और 4 सेल से 3 सेल क्या होती हैं, डीजेनरेट हो जाती है, और डीजेनरेट होने के बाद में एक स्पोर बनता है, उसको बोलते हैं एक्टिव स्पोर। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है मेगास्पोरोजेनेसिस। जो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है, इसमें जो एक जो स्पोर बचता है वो आगे चल के क्या करता है, मादा युग्म कोदविधि, इसको बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, इसको बोलते हैं मादा युग्म कोदविधि, मादा युग्म कोदविधि इसका निर्माण करता है। ठीक है ना, यानी वो उनका निर्माण भी करता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जो एक स्पोर बचता है वो आगे चलकर फीमेल गेमेटोफाइट्स या इसको बोलते हैं मादा युग्म कोदविधि का निर्माण करता है। हम इस चैप्टर के अंदर दोनों पढ़ेंगे, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स दोनों पढ़ेंगे, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से उनकी स्ट्रक्चर होती है। आज के जो वीडियो के अंदर इतना ही रखेंगे। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो आपको बता दिया कि कंप्लीट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी गुरु बीजाणु जनन, किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती है, वो डायग्राम किस प्रकार से होते हैं, ये हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर देखेंगे। धन्यवाद।